आराधना कभी नहीं सोच सकती थी कि एक दिन वो अपने ही माता पिता के खिलाफ खड़ी होगी, सिर्फ एक इंसान के लिए। लेकिन जब प्यार का नशा सिर पर चढ़ता है तो सही और गलत की परवाह कौन करता है। माँ बाप ने बहुत समझाया, लेकिन इश्क के अंधेपन में उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और आखिर आराधना घर से भागने का फैसला करती है। एक रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। पिता अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। माँ पूजा के सामने आंखें बंद किए बैठी थी, शायद भगवान से अपनी बेटी को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। लेकिन आराधना का मन बना हुआ था। उसने अपना एक बैग पैक किया, चुपचाप अपनी पुरानी तस्वीरों को देखा और गहरी सांस ली। उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। लेकिन विक्रांत का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद को मार लूंगा। और बस उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। विक्रांत पहले से तैयार था। एक छोटी सी कार में बैठा, गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ किए, बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही आराधना दौड़ कर आई, उसने दरवाजा खोला। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, विक्रांत ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में जुनून था, एक अजीब सी खुशी, या शायद कुछ और भी छिपा था जिसे आराधना उस वक्त समझ नहीं पाई। अगले दिन वे दोनों सीधे कोर्ट पहुंचे। वहां एक वकील पहले से मौजूद था, 2 गवाह भी थे, विक्रांत के दोस्त जिनसे आराधना पहले कभी नहीं मिली थी। कोई मंडप नहीं, कोई फेरे नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस कुछ कागजों पर हस्ताक्षर हुए और आराधना में से मैसेज बन गई। अब तुम मेरी हो, कानूनी रूप से भी। विक्रांत ने उसके हाथों को जोर से पकड़ा। आराधना ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी माँ की नम आंखें, पिता का बुझा हुआ चेहरा और उनके आखिरी शब्द गूंजते रहे, बेटा अभी भी वक्त है, मत कर ये गलती। लेकिन प्यार जब जुनून बन जाए तो सही गलत की परवाह कौन करता है। आराधना और विक्रांत का रिश्ता शुरुआत में बहुत ही रोमांटिक और प्यार भरा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे विक्रांत का व्यवहार आराधना के लिए असहज होने लगा। वह अक्सर उसकी तस्वीरें लेता, और यह सिर्फ सामान्य फोटोग्राफी नहीं थी। वह उसे नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए और यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स पहनते हुए भी कैमरे में कैद करता। आराधना को यह सब थोड़ा अजीब लगता, लेकिन विक्रांत हमेशा उसे यकीन दिलाता कि यह सिर्फ उनकी यादों को सहेजने का तरीका है। वह उसे किस करते हुए कहता, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें हर पल कैद करना चाहता हूँ, और तुम चिंता मत करो, थोड़े दिनों बाद डिलीट कर दूंगा। आराधना उसकी बातों में आ जाती और इसे नजरअंदाज कर देती। हनीमून के दौरान विक्रांत का व्यवहार और भी ज्यादा इंटेंस हो गया। उसने एक 5 सितारा होटल में एक लग्जरी सूट बुक किया था, जिसमें एक बड़ा किंग साइज बेड था। विक्रांत ने आराधना के लिए एक ट्रांसपेरेंट नाइटी भी खरीदी थी और उससे कहा कि वह इसे पहने। आराधना को यह सब थोड़ा शर्मिंदगी भरा लगा, लेकिन विक्रांत के कहने पर उसने इसे पहन लिया। विक्रांत ने उसकी तस्वीरें ली और यहाँ तक कि उसे बेड पर लेटे हुए भी फिल्माया। आराधना को लगा कि यह सब बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन वह चुप रही। समुद्र तट पर तो विक्रांत ने उसकी तस्वीरें लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उसे पानी में खेलते हुए, रेत पर लेटे हुए और यहाँ तक कि उसके शरीर पर सनस्क्रीन लगाते हुए भी फिल्माता रहा। आराधना को यह सब थोड़ा अजीब लगने लगा, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। एक रात जब वे होटल रूम में थे, तब विक्रांत ने आराधना से कहा कि वह खुद को छुए और अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करे। आराधना को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन विक्रांत के कहने पर उसने ऐसा किया। विक्रांत ने उसके हर एक्शन को फिल्माया और यहाँ तक कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी कैमरे में कैद किया। धीरे धीरे आराधना को एहसास होने लगा कि विक्रांत का व्यवहार सिर्फ यादों को सहेजने तक सीमित नहीं है। वह उसकी हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता था और उसे बताए बिना कुछ भी करने से मना करता था। आराधना को लगने लगा कि वह उसकी निजता और आजादी को छीन रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। हनीमून के अगले ही दिन समुद्र तट पर विक्रांत ने उसके लिए एक बिकनी खरीदी। पहनोगी ना? प्लीज, मेरी खुशी के लिए। देखो, मना मत करना, वरना मैं इस हनीमून को यही खत्म कर दूंगा। आराधना असहज थी। शादी से पहले उसने कभी इतने छोटे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन प्यार में उसने हर हद पार करने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वो समुद्र किनारे आई, विक्रांत ने तुरंत मोबाइल निकाला और उसकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। रुको रुको, यह पोज दो, थोड़ा मुड़ो, हाँ ऐसे, आंखें बंद करो,
रेत पर लेटो। हर बार जब उसने इनकार करने की कोशिश की, वो उसे बाहों में जकड़ लेता, उसकी सांसों को अपने अंदर खींचता और कहता, बस एक तस्वीर और मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी आंखों से पी जाना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हारा सबसे हसीन रूप देखना चाहता हूँ। आराधना के गालों पर हल्की लाली छा गई। दूसरी रात विक्रांत आराधना के लिए लाल रंग के लेस वाले अंडरगारमेंट ले आया और फिर से वही जिप करने लगा। झिझकते हुए आराधना ने वह ड्रेस पहनी और जब वो बाथरूम से बाहर निकली, विक्रांत का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। तुम्हें पता भी है तुम कितनी खूबसूरत हो। उसने हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया, उसके चेहरे पर उंगलियां फेरी और फिर अचानक कैमरा ऑन कर दिया। बस एक याद के लिए, यह पल हमें हमेशा याद रहेगा। आराधना ने घबराकर पूछा, इतनी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? विक्रांत मुस्कुराया और धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। यादें बनाने के लिए और तुम्हें अपने पास रखने के लिए। विक्रांत अब आराधना पर पूरी तरह नियंत्रण जमा चुका था। वो क्या पहनेगी, वो कब सोएगी, कब नहाएगी, हर चीज पर उसकी नजर थी। वो जब भी आईने के सामने कपड़े बदलने के लिए खड़ी होती, उसे महसूस होता। कई बार जब वो नहाकर बाहर आती तो मोबाइल किसी कोने में रखा हुआ होता, कैमरा ऑन। हनीमून के 10 दिनों के बाद जब आराधना और विक्रांत घर लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सामान्य सिर्फ ऊपर से था, अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ थी। रात के 11 बज चुके थे। आराधना बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। विक्रांत बेडरूम के कोने में बैठा अपने लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रहा था। वह बहुत गंभीर था, जैसे किसी बेहद जरूरी काम में व्यस्त हो। आराधना ने करवट ली और धीरे से देखा, ये इतनी रात को क्या कर रहा है? वो सोच ही रही थी कि तभी विक्रांत का फोन बज उठा। वो तेजी से उठकर बाहर चला गया। आराधना की धड़कनें तेज हो गईं। कौन था इतनी रात को? उसका मन बेचैन हो उठा। कोई अजनबी डर उसके दिल में दस्तक दे रहा था। जैसे ही विक्रांत कमरे से बाहर गया, उसने इधर उधर देखा और धीरे से उसका लैपटॉप खोल लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला था, प्राइवेट। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? वो संकोच में थी, लेकिन किसी अनजान डर ने उसे उस फोल्डर पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही फोल्डर खुला, आराधना की आंखें फटी रह गईं। नग्न सच। जब आराधना खुद को निगाहों में देख रही थी, स्क्रीन पर एक के बाद एक वीडियो फाइल्स थी। हर वीडियो पर बस एक ही नाम, A1 A2 A3। उसने सबसे ऊपर का वीडियो खोला और जैसे ही वीडियो चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद थी, नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए, सोते हुए। हर वो पल जब उसे लगा था कि वो अकेली थी, वो कैद किया जा चुका था। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी उंगलियां कंप्यूटर स्क्रीन को छूने लगी, मानो यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हों कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है। लेकिन ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। उसने दूसरा वीडियो प्ले किया। यह हनीमून का वीडियो था, बेडरूम का हर एक पल। जब उसने विक्रांत पर भरोसा किया था, जब उसने सोचा था कि वो उसका जीवन साथी है, वो सब एक फाइल बन चुका था, एक प्रोडक्ट। और फिर उसने एक और फोल्डर खोला, ट्रांजैक्शंस, और जो उसने वहां देखा, उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। विक्रांत ने एक वीडियो को बेच दिया था, विदेशी वेबसाइटों पर, गुप्त चैट ग्रुप्स में, और न जाने कहा। हर वीडियो के आगे डॉलर में रकम लिखी थी। $500, $750, 1000। वह आगे बढ़ती गई। एक मेल में पैसे के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स थी। दूसरे मेल में कोई व्यक्ति विक्रांत से कह रहा था, अगली लड़की कब आएगी? उसके दिल की धड़कन रुक गई। अगली लड़की? तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, कितनी और लड़कियों को इस नरक में धकेला गया है। वो कुछ और मेल खोलती गई। विक्रांत का एक मैसेज उसकी ससुर को भेजा गया था। बॉस को वीडियो मिल गया है, उसने और पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अगली बार कुछ नया चाहिए। फिर एक और मेल जो विक्रांत के बॉस ने भेजा था, तुम्हारी बीवी तो मासूम दिखती है, लेकिन वीडियो में बहुत हॉट लग रही है, अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग ट्राई करो। ये क्या है? उसकी सांसें तेज हो गई। क्या ये सब एक खेल था? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ एक धंधा बन चुकी है? आराधना की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन झटका अभी बाकी था। जैसे ही उसने और फोल्डर्स खंगाले, उसे एक मेल मिला, थैंक्स फॉर द फुटेज सन, शी लुक्स इवन बेटर देन आई इमेजिन्ड। फुटेज के लिए धन्यवाद बेटे, वो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मेल भेजने वाला विक्रांत का पिता। अब उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ विक्रांत की गंदी हरकत नहीं थी, इसमें उसका पूरा परिवार शामिल था।
लेकिन उसके होश तब उड़ गए जब अगला वीडियो चला। उसमें वह अपने ससुर के साथ थी, फिर एक और वीडियो में विक्रांत के बॉस के साथ। यह कैसे हो सकता है? उसकी सांसें तेज हो गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो भाग 2 में और भी रोमांचक मोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं। इसे मिस न करें, अभी सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। हम बहुत जल्द भाग 2 लेकर आ रहे हैं।